So welcome students, we have started our second unit from the 12th syllabus and this unit deals with the study of molecular basis of inheritance. अब इसके जो भी इंट्रोडक्शन हमने लास्ट वीडियो में देखा था, इसमें हमने बेसिकली एक कंसेप्ट स्टडी किया था जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है दैट डीएनए is a genetic material अब ये जो कंसेप्ट है द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल, ये हमें आज के वीडियो में स्टडी करना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए हैं, द एक्सपेरिमेंटल सीरीज बिगैन विथ 1928 when a scientist called Frederick Griffith performed his experiment। जो भी इनिशियल शुरुआत है इस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस की, वो शुरुआत की है इन द ईयर 1928। फेडरिक ग्रिफिथ। Now Frederick Griffith was working on a bacterial strain। Frederick Griffith एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। The bacteria responsible to cause a disease pneumonia। अब हमें सब ए डिसीज पता है, निमोनिया, और इस डिसीज के लिए एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, द बैक्टीरिया नोन एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ओके, सो दिस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी अ बैक्टीरियम एक बैक्टीरिया की स्पेसीज जो रिस्पॉन्सिबल है इस पर्टिकुलर डिसीज के लिए, इसे कहा जाता है बैक्टीरियल निमोनिया। वैसे निमोनिया और भी कई वजह से होता है, लेकिन जो भी इनिशियल फाइंडिंग्स थे, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ दिस निमोनिया वाज कॉज्ड ड्यू टू अ बैक्टीरियल स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड ग्रिफिथ वाज वर्किंग ऑन दिस बैक्टीरिया टू फाइंड आउट एक्चुअल कॉज ऑफ डिसीज। डिसीज के रिलेशन में जो भी अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, लाइक पैथोजेनेसिस ऑफ अ डिसीज, ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज और उसकी ट्रीटमेंट, इसलिए ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम कर रहे थे। एंड ड्यूरिंग हिज वर्किंग फेडरिक ग्रिफिथ केम अक्रॉस टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ दिस बैक्टीरिया। ये जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ परफॉर्म कर रहे थे, इन एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने दो अलग अलग स्ट्रेन यूज किए। स्ट्रेन दैट इज नथिंग बट द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जो दोनों भी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी विथ अ स्लाइट डिफरेंस। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सो द फर्स्ट स्ट्रेन used by Griffith called as the S strain and the second one called as R strain। इसे आप टाइप भी कह सकते हो, S टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड R टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। बोथ ऑफ दीज S strain and R strain belong to a single type of bacteria। ये दोनों भी एक ही प्रकार के बैक्टीरिया को बिलोंग करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को। लेकिन इन दोनों में काफ़ी सारे डिफरेंसेस है जो कि ग्रिफिथ ने इस एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस के दौरान फाइंड आउट किए थे। जैसे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया, it is virulent,
पैथोजेनिक, then capsulated and smooth. While जब हम R स्ट्रेन देखेंगे तो R स्ट्रेन इज नॉन वायरुलेंट, R स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, इट इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन कैप्सुलेटेड एंड लास्टली इट इज रफ। ठीक है, सो दो अलग अलग स्ट्रेन एक ही सिंगल बैक्टीरिया के, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के, लेकिन इन दोनों स्ट्रेन में जो कि कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो एक दूसरे से काफी अलग है। देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर प्रेजेंट इन एस स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। एस स्ट्रेन के कैरेक्टर क्या है? अकॉर्डिंग टू ग्रिफिथ, जो भी उसने एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किए थे, एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट, एस स्ट्रेन इज पैथोजेनिक, एस स्ट्रेन इज कैप्सुलेटेड एंड स्मूथ, while the R strain is non-capsulated, non-pathogenic, non-virulent and it is rough. So the S strain from the smooth, जो भी कॉलोनीज है, बैक्टीरियल कॉलोनीज, एस स्ट्रेन प्रोड्यूसेज अ स्मूथ टाइप ऑफ बैक्टीरियल कॉलोनीज। जब इन्हें लेबोरेटरी में ग्रो किया गया इन आर्टिफिशियल मीडियम, एस स्ट्रेन ने तैयार किए स्मूथ टाइप ऑफ कॉलोनीज। एट द सेम टाइम जो भी आर स्ट्रेन है, इस आर स्ट्रेन ने तैयार किया रफ टाइप ऑफ कॉलोनीज। Okay, so in the year 1928, Griffith started his experiment to determine the cause of disease pneumonia by using a bacterial strain Streptococcus pneumoniae। यहाँ से उसने शुरुआत की थी और इस स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी के उसने दो अलग अलग स्ट्रेन आइसोलेट किए, दो अलग अलग स्ट्रेन फाइंड आउट किए। So the two isolated strain of Streptococcus pneumoniae, जो भी आइसोलेटेड स्ट्रेन है, इनमें पहली स्ट्रेन जिसे कहा गया है एस स्ट्रेन, सेकेंड स्ट्रेन इट इज रेफर्ड एज आर स्ट्रेन, एंड बोथ ऑफ दीज स्ट्रेन शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। इन दोनों स्ट्रेन के कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से काफी अलग है इन रिलेशन विथ द डिसीज। जो भी डिसीज है निमोनिया, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर एस स्ट्रेन वायरुलेंट, हैविंग द एबिलिटी टू कॉज अ डिसीज, इट इज पैथोजेनिक, पैथोजेनेसिस, कैप्सुलेटेड, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। जो भी हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखा था उसमें हमने देखा था कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एंड प्रोड्यूसिंग स्मूथ कॉलोनीज एट द सेम टाइम। आर स्ट्रेन कैसी है? non-capsulated, non-virulent, non-pathogenic and producing rough colonies. And both of these strain were injected in laboratory mice. ग्रिफिथ ने जो भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज किया है, यह एक्सपेरिमेंटल एनिमल है लेबोरेटरी माइस। सो बाय यूजिंग द लेबोरेटरी माइस एंड टू डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, हियर ग्रिफिथ परफॉर्म अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विच इंक्लूड 4 एक्सपेरिमेंट्स। जहां ग्रिफिथ ने 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हैं।
ठीक है। अब हमें 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट स्टडी करना है जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया है। तो अब हम देखेंगे 4 अलग अलग एक्सपेरिमेंट जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किए थे बाय यूजिंग लैबोरेटरी माइस। सो इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, here Griffith used first laboratory mice, और ये जो लेबोरेटरी माइस है, इस लेबोरेटरी माइस को ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया है बाय यूजिंग R स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इंजेक्ट किया यानी जो भी कल्चर है, जो भी बैक्टीरिया है, इन बैक्टीरियाज को, R स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ग्रिफिथ ने डायरेक्टली लेबोरेटरी माइस के अंदर इंजेक्ट किया है। सो बाय इंजेक्टिंग R strain mice, R strain bacteria into the mice. So Griffith observed that due to R strain there is no infection, that is no septicemia. Septicemia, the infectious condition of स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी। जब भी स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी का इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले डेवलप होता है सेप्टेसेमिया, ठीक है। लेकिन यहाँ R स्ट्रेन जो सिलेक्ट किया है, दिस R स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक, ये पैथोजेनिक नहीं है। और जो भी बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन पैथोजेनिक होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज करने की एबिलिटी नहीं होती। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और द बैक्टीरिया विच डू नॉट पोजेस द एबिलिटी ऑफ पैथोजेनेसिस, जिसमें पैथोजेनेसिस की एबिलिटी नहीं है, जिसमें वायरुलेंस नहीं है। वायरुलेंस यानी होस्ट पैरासाइट इंटर रिलेशनशिप, जो उसमें नहीं है। नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, ऐसा किसी भी टाइप का बैक्टीरियल स्ट्रेन इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा। और यही हुआ यहाँ पर पहले एक्सपेरिमेंट में, जहाँ R स्ट्रेन सिलेक्ट किया गया है, R स्ट्रेन बीइंग नॉन पैथोजेनिक। कैसा है R स्ट्रेन यहाँ? नॉन पैथोजेनिक, और नॉन पैथोजेनिक होने की वजह से यहाँ R स्ट्रेन के बैक्टीरिया ने जो भी माइस से मॉडल ऑर्गेनिज्म है, इसमें सेप्टेसेमिया दैट इज इन्फेक्शन डेवलप नहीं किया। और अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो डिसीज भी ऑकर नहीं होगा, एंड अगर डिसीज ऑकर नहीं होगा तो माइस सर्वाइव्स। क्योंकि अगर उस माइस को, उस एनिमल को सेप्टेसेमिया होता है, सेप्टेसेमिया विल लीड इनटू दैट डिसीज कंडीशन निमोनिया, और निमोनिया के वजह से वो ऑर्गेनिज्म डेड होगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ पहले एक्सपेरिमेंट में। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज R स्ट्रेन इज नॉन पैथोजेनिक। R स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है, R स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है, और उसी के साथ R स्ट्रेन इज नॉन कैप्सुलेटेड। अब यही एक्सपेरिमेंट इन द सेम टाइम by using second strain. So in case of experiment number 2, Griffith used another mice. ग्रिफिथ ने एक अलग माइस यूज किया और इस माइस को इंजेक्ट किया by using S strain of Streptococcus pneumoniae. अब यहाँ स्ट्रेन चेंज किया है। पहले एक्सपेरिमेंट में R स्ट्रेन, दूसरे एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है S स्ट्रेन। अब हम जानते हैं S स्ट्रेन का कैरेक्टर क्या है। S स्ट्रेन इज वायरुलेंट एंड S स्ट्रेन इज पैथोजेनिक। S स्ट्रेन वायरुलेंट है, इसमें होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन प्रेजेंट है, इंटर रिलेशन प्रेजेंट है।
ऐसा स्ट्रेन इज पैथोजेनिक, मीन्स it can cause infection and that infection will produce a disease. ऐसा स्ट्रेन इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से यह डिसीज ऑकर होगा, जो कि इस माइस के अंदर ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया। सो ग्रिफिथ ऑब्जर्व दैट when a mice is injected with ऐसा स्ट्रेन, जब उस माइस में ऐसा स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, माइस में सेप्टेसिमिया डेवलप हुआ है। माइस डेवलप्ड सेप्टेसिमिया, दैट इज इन्फेक्शन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एंड दैट पर्टिकुलर माइस dies. After few days, septicemia will result into development of pneumonia. सेप्टेसिमिया की वजह से वहाँ डेवलप होगा निमोनिया, और निमोनिया डेवलप होने की वजह से ये जो माइस है जिसमें ऐसा स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, वो माइस डेड होगा, माइस गेट डाइड। यहाँ हमें दो अलग अलग स्ट्रेन के एक ही प्रकार के एनिमल के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, यहाँ दो अलग अलग कंडीशंस दिखाई देती है जो कि ग्रिफिथ ने ऑब्जर्व किया था। जब आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ आर स्ट्रेन माइस सर्वाइव्स, वो माइस जिंदा रहा। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एस स्ट्रेन माइस डाइज। यहाँ माइस में सेप्टेसिमिया डेवलप नहीं हुआ जब आर स्ट्रेन यूज किया गया था, यहाँ माइस को निमोनिया हुआ भी नहीं, लेकिन जब ऐसा स्ट्रेन यूज किया गया है, माइस में सेप्टेसिमिया डेवलप हुआ है एंड माइस डाइड ड्यू टू निमोनिया। किस वजह से डेड हुई है माइस की? निमोनिया की वजह से डेड हुई है। नाउ इन थर्ड एक्सपेरिमेंट, Griffith used another mice and he again injected S strain of bacteria. ग्रिफिथ ने यहाँ फिर से एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया इस माइस में इंजेक्ट किए हैं, बट इस एक्सपेरिमेंट में जो भी एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, इट इज हीट किल्ड। पहले दोनों एक्सपेरिमेंट में दोनों भी स्ट्रेन में जो बैक्टीरिया है वो लिविंग कंडीशन में प्रेजेंट है, लिविंग बैक्टीरिया है। लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट में इस माइस के अंदर जो स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, यह द स्ट्रेन इज हीट किल्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट। यह ग्रिफिथ ने पहले हीट अप्लाई किया है एंड ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट जो भी ऐसा स्ट्रेन के बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है, सभी बैक्टीरिया किल हो गए हैं, वो अब लिविंग कंडीशन में नहीं है। द बैक्टीरिया करंटली आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग कंडीशन। अब यहाँ क्या होगा, इस माइस के साथ क्या होगा? सो ग्रिफिथ ऑब्जर्व दैट दिस माइस डू नॉट डेवलप सेप्टेसिमिया। इस माइस में सेप्टेसिमिया डेवलप नहीं हुआ। अब यहाँ ऐसा स्ट्रेन यूज करने के बावजूद सेप्टेसिमिया ऑकर क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हीट, क्योंकि डिसीज प्रोड्यूस करने से, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए बैक्टीरिया लिविंग कंडीशन में मौजूद रहना नेसेसरी है। और यहाँ जैसे कि हम देखते हैं, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन नॉन लिविंग कंडीशन। बैक्टीरिया कौन से कंडीशन में है? नॉन लिविंग कंडीशन में है। और सच अ टाइप ऑफ नॉन लिविंग बैक्टीरिया कैन नॉट कॉज इन्फेक्शन।
नॉन लिविंग बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, नॉन लिविंग बैक्टीरिया डिसीज भी कॉज नहीं कर सकते। इसी वजह से थर्ड एक्सपेरिमेंट में ऐसा स्ट्रेन यूज करने के बावजूद जहां वो हीट किल्ड है, इट फेल टू डेवलप सेप्टेसिमिया। यहां सेप्टेसिमिया डेवलप नहीं हुआ। अगर सेप्टेसिमिया डेवलप नहीं हुआ, इसका मतलब यहाँ उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी नहीं हुआ माइस को, और अगर इन्फेक्शन नहीं होता है तो डिसीज नहीं होता है, और अगर डिसीज नहीं होगा, दैट पर्टिकुलर डिसीज निमोनिया, और अगर ये डिसीज ऑकर नहीं होगा तो यहाँ माइस सर्वाइव करेगा। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय ग्रिफिथ, द एक्सपेरिमेंट नंबर 4। अब इस एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में क्या किया है? इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने दोनों स्ट्रेन एक साथ माइस के अंदर इंजेक्ट किया है। अभी पहले तीनों एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने एक बार सिर्फ एक ही स्ट्रेन यूज किया है, आइदर एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। जैसे कि पहले एक्सपेरिमेंट में उसने यूज किया है आर स्ट्रेन, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 3 यहाँ यूज किया गया है एस स्ट्रेन। जहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में एस स्ट्रेन लिविंग कंडीशन में है, वही एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में एस स्ट्रेन नॉन लिविंग कंडीशन में है। एंड इन केस ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 4, इस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने दोनों स्ट्रेन एक साथ इंजेक्ट किया है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 बाय यूजिंग लैबोरेटरी माइस, and here he inject R strain which is living, जहां R strain लिविंग कंडीशन में है, एंड S strain, और यहां S strain हीट killed है। So we have mixture of R and S strain of bacteria। यहां दोनों ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन को एक दूसरे के साथ मिक्स किया गया है, लेकिन ये स्ट्रेन अलग अलग है, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट है। इनडायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 3, इन दोनों एक्सपेरिमेंट में जो भी स्ट्रेन यूज किया है, इन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स किया और एक कलेक्टिव स्ट्रेन तैयार किया, एक कलेक्टिव इंजेक्ट इस माइस के अंदर किया गया है। अब यह क्या होगा? देखिए, हमने पहले 3 एक्सपेरिमेंट में देखा है, अगर आर स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है तो माइस सर्वाइव होता है, क्योंकि आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक है। अगर हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, उस वक्त भी माइस सर्वाइव करता है, माइस की डेथ नहीं होती है। और वो दोनों कंडीशन यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ आर स्ट्रेन भी है और एस स्ट्रेन भी है जो कि हीट किल्ड है। सो वन मे थॉट दैट एज बोथ ऑफ दीज स्ट्रेन आर अनेबल टू कॉज इन्फेक्शन, जो कि पहले 3 एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो गया है, ये दोनों स्ट्रेन माइस के अंदर इन्फेक्शन कॉज नहीं कर सकते, माइस में निमोनिया प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो जनरली इस 4th एक्सपेरिमेंट में भी माइस सर्वाइव होना चाहिए, माइस में सेप्टेसिमिया डेवलप नहीं होगा, माइस निमोनिया की वजह से डाई नहीं होगा। ये अजम्पशन था ग्रिफिथ का, लेकिन सरप्राइजिंगली ग्रिफिथ ऑब्जर्व दैट माइस डेवलप सेप्टेसिमिया।
and these mice get dies due to pneumonia. ओके, अब इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट को अगर ध्यान से समझा जाए और पहले तीनों एक्सपेरिमेंट के साथ इसे कंबाइन किया जाए तो हमें क्या दिखता है? इस माइस के अंदर, इन दिस पर्टिकुलर माइस जो इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है, इस माइस के अंदर जो भी स्ट्रेन इंजेक्ट किया गया है, आर स्ट्रेन, ये नॉन पैथोजेनिक है, ये स्ट्रेन वैसे भी सेप्टेसिमिया या इन्फेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये स्ट्रेन निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हमें देखा है एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में। और ऐसा स्ट्रेन कौन सा यूज किया गया है? हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन। लिविंग कंडीशन से इस पर्टिकुलर ऐसा स्ट्रेन को कन्वर्ट किया गया है नॉन लिविंग स्टेट में, और ऐसे नॉन लिविंग ऐसा स्ट्रेन सेप्टेसिमिया डेवलप नहीं करेगा, यहाँ माइस डाई नहीं होगा, जो देखा है हमने एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में। फिर इस एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में, दोनों स्ट्रेन आर अनेबल टू कॉज सेप्टेसिमिया। दोनों में से एक भी स्ट्रेन सेप्टेसिमिया कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। Both strains are unable to produce disease, that is pneumonia. नॉर्मल आर स्ट्रेन और उसके साथ हीट किल्ड ऐसा स्ट्रेन, बट स्टिल ग्रिफिथ ऑब्जर्व दैट माइस डेवलप सेप्टेसिमिया। माइस में ये इन्फेक्शन डेवलप हुआ है एंड माइस डाइज ड्यू टू निमोनिया। इस माइस की डेथ हुई है निमोनिया की वजह से। एंड ग्रिफिथ आइसोलेटेड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन लिविंग कंडीशन फ्रॉम द ब्लड सैंपल ऑफ डेड माइस। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट बार बार परफॉर्म किया, फोर्थ एक्सपेरिमेंट, और हर एक्सपेरिमेंट में जो एनिमल है वो डेड हुआ। ग्रिफिथ वॉज कंफ्यूज दैट हाउ दिस पर्टिकुलर डेथ ऑफ माइस ऑकर। इस एक्सपेरिमेंट में माइस की डेथ क्यों हो रही है, जबकि यहाँ यूज किए गए दोनों के दोनों स्ट्रेन डिसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी वजह से ग्रिफिथ ने ये जो डेड माइस है, इस डेड माइस के ब्लड सैंपल से बैक्टीरिया को रीआइसोलेट किया। अब अगर वहां से बैक्टीरिया रीआइसोलेट होते हैं, ग्रिफिथ आइदर शुड ऑब्टेन आर स्ट्रेन, ग्रिफिथ को एक तो आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया मिलने चाहिए, या ग्रिफिथ शुड ऑब्टेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। एस स्ट्रेन तो वैसे भी मिलेंगे नहीं क्योंकि वो हीट किल्ड स्टेट में है, लिविंग कंडीशन में ही नहीं है। सरप्राइजिंगली ग्रिफिथ ऑब्टेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन लिविंग स्टेट। ग्रिफिथ को यहाँ क्या मिला है? एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया इस माइस के अंदर इंजेक्ट भी नहीं किए गए। दोज बैक्टीरिया वेयर प्रेजेंट इन माइस, माइस के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद थे। सो इससे ग्रिफिथ ने कुछ कंक्लूजन्स तैयार किए फ्रॉम दिस लास्ट एक्सपेरिमेंट, दैट इज एक्सपेरिमेंट नंबर 4। हमें ये कंक्लूजन स्टडी करना है। ओके, सो ये चारों एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गए? हैव यू गॉट इट? इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट माइस वॉज इंजेक्टेड विथ आर स्ट्रेन, do not develop septicemia, mice survive. In second experiment, mice was injected with the S strain, mice develop septicemia and eventually produces pneumonia and get dies. In third experiment, mice was injected with heat killed S strain, and as the heat killed S strain do not contain ability to cause disease, from virulent
pathogenic, it becomes non-virulent, non-pathogenic. And such a type of S strain is unable to cause a disease, and hence in third experiment also mice survives. But in case of fourth experiment, Griffith injected a combination of living R strain and heat-killed S strain. Here, to his surprise, mice developed septicemia, as both of the strain are unable to cause disease. But still, mice suffers from septicemia and dies due to pneumonia, and Griffith recovered living S strain bacteria from the blood sample of dead mice, which was not injected into the एक्सपेरिमेंटल एनिमल, जिसे वहाँ इंजेक्ट नहीं किया गया था। और इस फोर्थ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ग्रिफिथ ने कुछ कंक्लूजन्स तैयार किए। द कंक्लूजन विच लेड डाउन द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हमें यह कंक्लूजन्स अभी देखना है जो ग्रिफिथ ने डिराइव किए हैं। सो नाउ वी विल स्टडी द different conclusions made by Griffith by performing experiment। अब यह जो पहला कंक्लूजन ग्रिफिथ ने बनाया, R strain is unable to develop pneumonia। जो पहले एक्सपेरिमेंट में माइस है जिसमें यह R strain इंजेक्ट किया गया था, उस माइस में सेप्टेसेमिया डेवलप नहीं हुआ, एंड ड्यू टू अनएबिलिटी ऑफ R strain, जहाँ R strain अनेबल है इन्फेक्शन कॉज करने के लिए, बिकॉज R strain इज बेसिकली नॉन वायरुलेंट, इट इज नॉन पैथोजेनिक। इस कंडीशन में R strain ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe इज अनेबल टू डेवलप निमोनिया, और इसी वजह से पहले एक्सपेरिमेंट में जो माइस है, यह माइस सर्वाइव करता है, इसे डिसीज नहीं होता। सेकेंड, S strain इज एबल टू कॉज निमोनिया बिकॉज S strain इज पैथोजेनिक, S strain इज वायरुलेंट। और इसी वजह से जो सेकंड एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, इस सेकंड एक्सपेरिमेंट में माइस डेड होता है। नाउ द थर्ड कंक्लूजन इज टोटली बेस्ड अपॉन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट। जो भी फोर्थ एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, जिस एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने दो अलग अलग स्ट्रेन एक दूसरे के साथ कंबाइन किए थे। सो हियर ग्रिफिथ इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टर्म, एक नया टर्म ग्रिफिथ ने इंट्रोड्यूस किया है, कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसे कहा है ग्रिफिथ ने? इट इज अ टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल और समथिंग विच ट्रांसफर्स फ्रॉम नॉन लिविंग एस स्ट्रेन टू लिविंग आर स्ट्रेन। जो भी फोर्थ एक्सपेरिमेंट में एक कॉम्बिनेशन इंजेक्ट किया था माइस में, जहां नॉन लिविंग एस स्ट्रेन प्रेजेंट था क्योंकि वह हीट किल्ड है, और लिविंग आर स्ट्रेन है। ओके, सो यहां पर ग्रिफिथ ने कहा है कि देयर इज अ समथिंग विच गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस नॉन लिविंग एस स्ट्रेन टू लिविंग आर स्ट्रेन। यहां कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है, और ये ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है? हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, नॉन लिविंग एस स्ट्रेन से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? लिविंग आर स्ट्रेन में। और ये जो भी कुछ ट्रांसफर हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ दिस मटेरियल, जहाँ इस मटेरियल को ग्रिफिथ ने नाम दिया है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल R strain is get converted into S strain, जहाँ R strain का कन्वर्जन S strain में हो रहा है, और इस कन्वर्जन को कहा जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन।
दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ वन स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, जहां बैक्टीरिया की एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट होती है ड्यू टू द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, द बेसिस ट्रांसफॉर्मेशन। इसका बेसिस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्रिफिथ अनेबल टू डिस्क्राइब what exactly get transferred from S strain to R strain। एग्जैक्टली वो क्या मटेरियल है? वो प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है या न्यूक्लिक एसिड है? ये ग्रिफिथ ने फाइंड आउट नहीं किया है। ओके, ग्रिफिथ ओनली नेम्ड इट एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एंड लेटर ऑन ग्रिफिथ के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए हैं, इन दोज एक्सपेरिमेंट्स, on the basis of those experiments, it was concluded that this transforming principle is nothing but DNA, जो ग्रिफिथ ने डिस्क्राइब किया था। सो वी हैव ट्रांसफर ऑफ DNA, या ट्रांसफर क्या होता है? DNA ट्रांसफर होता है फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन टू लिविंग आर स्ट्रेन, और इस हीट किल्ड एस स्ट्रेन में जो भी डीएनए आएगा, बिकॉज ऑफ दैट डीएनए, बिकॉज ऑफ दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, आर स्ट्रेन इज गेट कन्वर्टेड इनटू एस स्ट्रेन। और इस एस स्ट्रेन की वजह से उस फोर्थ एक्सपेरिमेंट में माइस निमोनिया से सफ़र करता है। माइस डेवलप द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया एंड इवेंचुअली गॉट डाइड। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया है, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आइवेरी एंड मैक्लिओड ने। उन्होंने भी ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है उसे कंफर्म किया है। ग्रिफिथ ने सिर्फ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का कंसेप्ट दिया था, उसे कंफर्म करने का फंक्शन किया है आइवेरी एंड मैक्लिओड ने, जहां उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ये डीएनए है इसे प्रूव किया था। तो आइवेरी एंड मैक्लिओड का जो भी एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।